आज की बुक है जितना है तो जिद करें पार्ट 5। कठिन समय में धैर्य रखें। एक शिक्षण संस्थान में यह परंपरा थी कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में जो योग्यतम 8-10 होते थे उन्हें देश की औद्योगिक संस्थाएं नियुक्त कर लेती थी। उस साल भी वही हुआ। ऊपर के 9 लड़के ऊंची पद प्रतिष्ठा वाली नौकरी पाकर खुशी खुशी चले गए, लेकिन उनके बीच का एक लड़का जो चुने गए साथियों से किसी भी तरह कम नहीं था, रह गया। चूँकि वह बहुत परिश्रमी था और उसके संस्थान को उसकी सेवा से लाभ ही होता, इसलिए उसे अस्थायी तौर पर कुछ भत्ता देकर उसी शिक्षण संस्थान में काम पर लगा लिया गया। फिर भी अपने साथियों की तुलना में उसकी यह नियुक्ति आर्थिक दृष्टि से बड़ी मामूली थी, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। पूरी निष्ठा एवं लगन से वहीं पर कार्य करने लगा। यह स्थिति अधिक दिन नहीं रही। एक बहुत नामी औद्योगिक संस्थान ने अचानक उस शिक्षण संस्थान से संपर्क कर जिस तरह के व्यक्ति की मांग की, यह युवक पूरी तरह उसके अनुकूल सिद्ध हुआ। उसे अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन मिला। बात इतनी ही नहीं थी, बल्कि उसकी नियुक्ति अपने साथियों की तुलना में बहुत ऊंची भी थी। अर्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही दृष्टि से वह उन सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसी तरह कभी कभी अनुकूल समय के लिए प्रतीक्षा की घड़ियां बितानी पड़ती है। अक्सर इसे लोग भाग्य का दोष मान बैठते हैं, निराश एवं उदास हो जाते हैं, अपना कर्म छोड़ देते हैं। जीवन एक संघर्ष है। ऐसे कठिन समय में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए एवं पूर्ण आत्मविश्वास से अपना कर्म करते रहना चाहिए। अवसर। एक गरीब मनुष्य ने देवता से वर प्रदान करने हेतु तपस्या की। देवता संतुष्ट होकर बोले, तुम ये पासा लो। इस पासे को जिन किन्हीं 3 कामनाओं से 3 बार फेंकोगे वे तीनों पूरी हो जाएगी। उसने प्रसन्न हो घर जाकर अपनी स्त्री के साथ विचार किया कि क्या वर मांगना चाहिए। स्त्री ने कहा, धन दौलत मांगो, किंतु पति ने कहा कि हम दोनों की नाक चपटी है, उसे देखकर लोग हमारी बड़ी हंसी उड़ाते हैं, अतः प्रथम बार पासा फेंककर सुंदर नाक की प्रार्थना करनी चाहिए। किंतु स्त्री का मत वैसा नहीं था। दोनों में खूब तर्क वितर्क हुआ। अंत में पति ने क्रोध में आकर यह कहकर पासा फेंक दिया कि हमें सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले। आश्चर्य! जैसे ही उसने पासा फेंका वैसे ही उसके शरीर में 3 सुंदर नाक उत्पन्न हो गए। तब उसने महसूस किया यह तो विपत्ति आ पड़ी है। फिर उसने दूसरी बार पासा फेंका और कहा कि नाक चली जाए, नाक चली जाए, नाक चली जाए। इस बार सभी नाक चली गई, उसकी अपनी नाक भी चली गई। अब शेष रहा एक वर। तब उन्होंने सोचा कि यदि इस वर का पासा फेंककर चपटी नाक के बदले में सुंदर नाक प्राप्त करेंगे तो लोग अवश्य ही चपटी नाक के स्थान पर अच्छी नाक देखकर उसके बारे में पूछताछ करेंगे। फिर तो हमें सभी बातें बतानी पड़ेगी। तब वे हमें मूर्ख समझकर हमारी और भी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये लोग ऐसे 3 वरों को प्राप्त करके भी अपनी अवस्था में उन्नति नहीं कर सके। यह सोचकर उन्होंने पासा फेंककर अपनी पुरानी चपटी नाक की मांग ली। ठीक ही कहा जाता है कि समझ बूझ कर काम न करने वाले लोग अवसरों को अपनी हाथ से यूं ही गवा देते हैं। जो व्यक्ति हाथ में आए अवसर को इस तरह गवा देता है वह जीवन भर पछताता है। सकारात्मक सोच। 4 दीपक आपस में बात कर रहे थे। कुछ अपनी सुना रहे थे, कुछ दूसरों की सुन रहे थे। पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक बड़ा घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बन गया। दूसरा दीपक बोला, मैं भी अच्छी भव्य मूर्ति बनकर किसी अमीर के घर जाना चाहता था, मैं उनके सुंदर सुसज्जित आलीशान घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, मुझे कुम्हार ने छोटा सा दीपक बना दिया। तीसरा दीपक बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार है, काश मैं गुल्लक बनता तो हर समय पैसों से भरा रहता।
चौथा, दीपक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अपनी बारी आने पर वह मुस्कुराकर अत्यंत विनम्र स्वर में कहने लगा, एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ उद्देश्य रखकर पूर्ण मेहनत से उसे हासिल करने के लिए प्रयास करना सही है, लेकिन यदि हम असफल हुए तो भाग्य को कोसने में कहीं भी समझदारी नहीं है। यदि हम एक जगह असफल हो भी जाते हैं तो और द्वार खुलेंगे। जीवन में अवसरों की कमी नहीं है, एक गया तो आगे और मिलेंगे। तब अब यह सोच के कि दीपों का पर्व दीपावली आ रहा है, हमें सब लोग खरीद लेंगे, हमें पूजा घर में जगह मिलेगी, कितने घरों की हम शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों, जहाँ भी रहो हर हाल में खुश रहो, द्वेष मिटाओ, खुद जलकर भी दूसरे में प्रकाश फैलाओ, नाचो गाओ और खुशी मनाओ, दीपावली मनाओ। भाग्य को कोसने से कोई लाभ नहीं। आप जिस स्थिति में हैं उसमें ही खुश रहें एवं सत्कर्म करें, सकारात्मक सोचें। खाना की विनम्रता। अब्बू रहीम खान खाना हिंदी काव्य की जगत के दीप्तमान नक्षत्र हैं। उनके दोहे आज भी लोगों के कंठ में समाये हुए हैं। ऐसा कौन हिंदी प्रेमी होगा जिस उनके 10-5 दोहे याद न हों। उनके कितने ही दोहे तो लोकयुक्तियों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। खान खाना अकबर के दरबार के सबसे बड़े दरबारी थे और तत्कालीन समय में कोई भी अमीर या उमरा पद, मर्यादा एवं वैभव में उनसे टक्कर न ले सकता था। वे बड़े उदार हृदय व्यक्ति थे, स्वयं अच्छे कवि थे और अन्य कवियों का सम्मान ही नहीं, उनकी मुक्त हस्त से सहायता भी करते थे। इतने वैभवशाली, शक्तिमान और विद्वान तथा सुकवि होते हुए भी उनमें सज्जन सुलभ विनम्रता थी। उनकी दानशीलता और विनम्रता से प्रभावित होकर गंग कवि ने एक बार उनसे यह दोहा कहा, सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचाओ कियो त्यों त्यों नीच नैन। खाना ने बड़ी सरलता से दोहे में ही उत्तर दिया, देनहार को और है देते रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। रहीम के समान ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति ही यह उत्तर दे सकता है। धैर्य की प्रकाष्ठा। बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, पर साथ ही साथ वे अद्वितीय कृत नकार, तत्वचिंतक, गणितज्ञ, धर्म प्रवर्तक और दार्शनिक भी थे। हिंदुस्तान में राजकीय असंतोष मचाने वाले इस निगृह महापुरुष को अंग्रेज सरकार ने मंडाले के कारागृह में 6 साल के लिए भेज दिया। यहीं से उनके तत्व चिंतन का प्रारंभ हुआ। दुख और यातना सहते सहते शरीर को व्याधियों ने घेर लिया था। ऐसे में ही उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली। उन्होंने अपने घर एक खत लिखा, आपका तार मिला। मन को धक्का तो जरूर लगा। हमेशा आए हुए संकटों का सामना मैंने धैर्य के साथ किया है, लेकिन इस खबर में मैं थोड़ा उदास जरूर हो गया हूँ। हम हिंदू लोग मानते हैं कि पति से पहले पत्नी की यदि मृत्यु होती है तो वह भाग्यवान है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसकी मृत्यु के समय मैं वहाँ उसके करीब नहीं था। इसका मुझे बहुत अफसोस है। वस्तुतः होनी को कौन टाल सकता है, परंतु मैं अपने दुख भरे विचार सुनाकर आप सबको और दुखी करना नहीं चाहता। मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को अधिक दुख होना स्वाभाविक है। उन्हें मेरा संदेशा पहुंचा दीजिए कि जो होना था वह हो चुका है। इस दुख से अपनी और किसी तरह की हानि ना होने दे। पढ़ने में ध्यान दे, विद्या ग्रहण करने में कोई कसर ना छोड़े। अपने माता पिता के देहांत के समय मैं उनसे भी कम उम्र का था। संकटों की वजह से ही स्वावलंबन सीखने में सहायता मिलती है। दुख करने से समय का दुरुपयोग होता है। जो हुआ है और उस परिस्थिति का धीरज से सामना करें। अत्यंत कष्ट के समय पत्नी के निधन का समाचार एक कठिन परीक्षा के समान था, किंतु बाल गंगाधर तिलक ने अपना धीरज न खोते हुए परिवार वालों को धैर्य बंधाया एवं जीवन की इस परीक्षा में सफलता के पास
किया, सोच कर बोले। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास अपना भविष्य जानने हेतु गया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर बताया कि तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सारे रिश्तेदार, घर वाले मर जाएंगे, तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। उस व्यक्ति को बहुत क्षोभ हुआ, उसे बहुत क्रोध आया, ज्योतिषी को भला बुरा कहा और चला आया। अब वह व्यक्ति एक दूसरे ज्योतिषाचार्य के पास गया। उसने कहा, अरे आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, आप बहुत समय तक जियोगे, आप अपने नाती पोतों का भी सुख देखोगे, उनकी शादी भी आपके द्वारा ही की जाएगी। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, उसने ज्योतिषाचार्य को पर्याप्त दक्षिणा भी दिया। बात एक ही थी, कहने के ढंग अलग अलग थे। व्यक्ति का बोलने का ढंग उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में बहुत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा सोच कर बोलें, वाणी संयमित हो तथा दूसरों को कटु न लगे, ऐसा प्रयास करें। पुरुषार्थ करो। एक युवक अपना अधिकांश समय चुपचाप एकांत में बैठकर व्यतीत करता है। न वह खेलने जाता है और न वह पढ़ाई में ही ध्यान लगाता है। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम न खेलने जाते हो न स्कूल की पढ़ाई करते हो, चुपचाप घर के इस कमरे में बैठे रहते हो। बेटे ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, माँ मैं शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसका आदी हो जाऊँगा। माँ ने कहा, नहीं पुत्र, चुपचाप गुमसुम बैठे रहकर जीवन व्यतीत करने का नाम शांति नहीं है। यह तो अकर्मण्यता, आलसीपन एवं निष्क्रियता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जीवन को पुरुषार्थ के साथ जियो। धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का पूर्ण आत्मविश्वास से मुकाबला करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इससे ही शांति मिलेगी। अकर्मण्यता या आलसीपन छोड़ो और पुरुषार्थ करो। समय की पाबंदी। बात साबरमती आश्रम में गांधी जी के प्रवास के दिनों की है। एक दिन एक गांव के कुछ लोग बापू के पास आए और उनसे कहने लगे, बापू कल हमारे गांव में एक सभा हो रही है, यदि आप समय निकालकर जनता के समक्ष देश की स्थिति एवं स्वाधीनता के संबंध में कुछ विचार रखें तो आपकी कृपा होगी। गांधी जी ने अपना कल का कार्यक्रम देखा और गांव के लोगों के मुखिया से पूछा, सभा के कार्यक्रम का समय कब है? मुखिया ने कहा, हमने 4 बजे निश्चित कर रखा है। गांधी जी ने आने की अपनी सहमति दे दी। मुखिया बोला, बापू मैं गाड़ी से एक व्यक्ति को भेज दूंगा जो आपको ले आएगा, आपको अधिक कष्ट नहीं होगा। गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, कल निश्चित समय मैं तैयार रहूँगा। अगले दिन जब 3:45 बजे तब मुखिया का आदमी नहीं पहुँचा तो गांधी जी को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर मैं समय से नहीं पहुँचा तो लोग क्या कहेंगे, उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा। गांधी जी ने एक तरीका सोचा और उसी के अनुसार अमल किया। कुछ समय पश्चात मुखिया गांधी जी को लेने आश्रम पहुँचा तो गांधी जी को वहाँ नहीं पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वापस आने पर उसने देखा कि गांधी जी भाषण दे रहे हैं और सभी लोग तन्मयता से उन्हें सुन रहे हैं। भाषण के उपरांत मुखिया गांधी जी से मिला और उसने पूछने लगा, मैं आपको लेने आश्रम गया था लेकिन आप वहां नहीं मिले, फिर आप यहां तक कैसे पहुंचे? गांधी जी ने कहा, जब आप 3:45 बजे तक नहीं पहुंचे तो मुझे चिंता हुई कि मेरे कारण इतने लोगों का समय नष्ट हो सकता है, इसलिए मैंने साइकिल उठाई और तेजी से चलाते हुए यहाँ आ पहुँचा। मुखिया बहुत शर्मिंदा हुआ। गांधी जी ने कहा, समय बहुत मूल्यवान होता है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में समय के सदुपयोग का बहुत महत्व है। स्वाभिमान। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति का एक पत्र पाकर पंडित मदन मोहन मालवीय असमंजस में पड़ गए। वे बुदबुदाए, अजीब प्रस्ताव रखा है, यह तो उन्होंने क्या कहूँ क्या लिखूँ। पास बैठे एक सज्जन ने पूछा, ऐसी क्या अजीब बात लिखी है पंडित जी ने? उन्होंने वे मुस्कुराते बोले, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति महोदय मेरी सनातन उपाधि छीनकर एक नई उपाधि देना चाहते हैं। यह कहकर वे पत्र पढ़ने लगे। उस पत्र में लिखा था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टरेट की सम्मानित उपाधि से अलंकृत करके अपने आप को गौरवान्वित करना चाहती है। हमें भी गौरवान्वित हो सकेंगे। आप अपनी बेशकीमती स्वीकृति से शीघ्र ही सूचित करने की कृपा कीजिए। प्रस्ताव तो उचित ही है, आप ना मत कर दीजिएगा। मालवीय जी महाराज, यह तो हम 12
वाराणसी वासियों के लिए विशेष गर्व और गौरव की बात होगी। एक अन्य सज्जन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, अरे बहुत ही भोले हो भैये, तुम तो वाराणसी के गौरव में वृद्धि नहीं होगी। यह तो वाराणसी के पांडित्य को जलील करने का प्रस्ताव है, बनारस के पांडित्यों को अपमानित करने वाली तहवीज है। यह बहुत ही व्यथित मन से मालवीय जी बोले। अगले ही क्षण उन्होंने पत्र का उत्तर लिखा, मान्य महोदय, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत मानिएगा। मेरा पक्ष सुनकर आप उस पर पुनर्विचार कीजिएगा। आपका यह उपाधि वितरण प्रस्ताव मुझको अर्थहीन लग रहा है। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण धर्म की मर्यादाओं के अनुरूप जीवन बिताता हूँ। पंडित से बढ़कर अन्य कोई भी उपाधि नहीं हो सकती। मैं डॉक्टर मदन मोहन मालवीय कहलाने की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलवाना अधिक पसंद करूंगा। आशा है आप इस ब्राह्मण के मन की भावना का आदर करते हुए उसे डॉक्टर बनाने का विचार त्याग कर पंडित ही बना रहने देंगे। इस तरह उनकी जीवन का एक और प्रसंग उल्लेखनीय है। वृद्धावस्था में भी मालवीय जी तत्कालीन वायसराय की काउंसिल्स के वरिष्ठ काउंसलर थे। उनकी गहन और तथ्यपूर्ण आलोचनाओं के बाद भी वायसराय उनकी मेधा, सहजता और पांडित्य आदि के कायल मानने वाले थे। एक बार वायसराय ने कहा, पंडित मालवीय, हिज मेजेस्टी की सरकार आपको सर की उपाधि से अलंकृत करना चाहती है। आप इस उपाधि को स्वीकार करके इस उपाधि का गौरव बढ़ाने में हमारी मदद करें। मालवीय जी ने शीघ्र मुस्कुराकर उत्तर दिया, महामहिम वायसराय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इस योग मानते हैं। मैं वंश परंपरा से प्राप्त अपनी सनातन उपाधि नहीं त्यागना चाहता। एक ब्राह्मण के लिए पंडित की उपाधि ही सर्वोपरि उपाधि है। यह मुझे ईश्वर ने प्रदान की है। मैं इसे त्याग कर उसके वंदे की दी गई उपाधि को क्यों स्वीकार करूं? वायसराय उनके तर्क से खुश होकर बोले, आपका निर्णय सुनकर हमें आपके पांडित्य पर जो गर्व था वह दोगुना हो गया। आप वाकई सच्चे पंडित हैं जो उनके गौरव और गरिमा की रक्षा के लिए कोई भी प्रलोभन त्याग सकते हैं। इसी प्रकार एक बार काशी के पंडितों की एक सभा में मालवीय जी महाराज का नागरिक अभिनंदन करके उन्हें उस समारोह के दौरान पंडित राज्य की उपाधि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया। यह सुनकर सभा के कार्यकर्ताओं में सुझाव का विरोध करते हुए वे बोले, अरे पंडितों, पांडित्य का मखौल क्यों बना रहे हो? पंडित की उपाधि तो स्वतः ही विशेष अनातीत है, इसीलिए आप मुझको पंडित ही बना रहने दीजिए। फिर वे हंसकर बोले, जानते हो, पंडित जब महापंडित बन जाता है तो उसका एक पर्यायवाची वैशाख नंदन गद्दा बनकर मुस्कुराता है। व्याकरणचार्यों के पांडित्य पर और पांडित्य जी के विनोद में बात आई गई। वे न तो डॉक्टर बने, न सर हुए और ना ही पंडित राज्य। इस सबसे दूर स्वाभिमान के साथ जीवन भर पांडित्य का गौरव बढ़ाते रहे। महानता के लक्षण। एक बालक प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने जाता था। घर में उसकी माता अपने बेटे पर प्राण न्यौछावर किए रहती थी। उसकी हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती। पुत्र भी पढ़ने लिखने में बड़ा तेज और परिश्रमी था। एक दिन दरवाजे पर किसी ने माई, ओ माई पुकारते हुए आवाज़ लगाई तो बालक हाथ में पुस्तक पकड़े हुए द्वार पर गया। उसने देखा कि एक फटेहाल बुढ़िया अपनी कांपते हुए हाथ फैलाए खड़ी थी। उसने कहा, बेटा कुछ भीख दे दो। बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वह बालक भावुक हो गया और माँ से आकर कहने लगा, माँ, एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है और उस समय घर में कुछ खाने की चीज़ भी नहीं। इसलिए माँ ने कहा, बेटा रोटी भात तो कुछ बचा नहीं है, चाहो तो चावल दे दो। पर बालक ने हठ करते हुए कहा, माँ, चावल से क्या होगा? तुम जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हो वहीं दे दो।
न उस बेचारी को। मैं जब खड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें 2 कंगन बनवा दूंगा। माँ ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना कंगन कलाई से उतारा और कहा, लो दे दो। बालक खुशी खुशी वह कंगन उस भिखारिन को दे आया। भिखारिन को तो मानो एक खजाना ही मिल गया। कंगन बेचकर उसने अपने परिवार के बच्चों के लिए अनाज, कपड़े आदि जुटा लिए। उसका पति अंधा था, उधर वह बालक पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान हुआ, काफ़ी नाम कमाया। एक दिन वह माँ से बोला, माँ तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूँ। उसे बचपन का अपना वह वचन याद था, पर माता ने कहा, उसकी चिंता छोड़ो, मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देंगे। हाँ, कलकत्ते के तमाम गरीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनके लिए तुम एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे, जहाँ निःशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। माँ के उस पुत्र का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साधु मन। भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जो हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत बने जाते हैं और अनजाने ही हमें एक ऐसा संदेश भी दे जाते हैं जो हमारे संस्कारों को भी परिष्कृत करता है। एक ऐसा ही प्रसंग स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में आज भी हमें भाव विह्वल कर जाता है। बात उस समय की है जब विवेकानंद जी को शिकागो की धर्म सभा में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे भारत के प्रथम संत थे जिन्हें सर्वधर्म सभा में प्रवचन देने हेतु आमंत्रित किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो चुका था, इसलिए इस महती यात्रा पर जाने से पूर्व उन्होंने गुरु माँ शारदा स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी से आशीर्वाद लेना आवश्यक समझा। वे गुरु माँ के पास गए, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना मंतव्य बताते हुए बोले, माँ मुझे भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए अमेरिका में आमंत्रण मिला है। मुझे अपना आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने प्रयोजन में सफल हो सकूँ। माँ शारदा ने अधरों पर मुस्कान लाते हुए कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना, मैं पहले देख लूँगी कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं, और बिना सोचे विचारे मैं आशीर्वाद नहीं दिया करती हूँ। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, मगर गुरु माँ के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन फिर उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। माँ शारदा रसोई घर में थी। विवेकानंद जी ने कहा, माँ मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। ठीक है, आशीर्वाद तो तुझे मैं सोच समझ कर दूंगी, पहले तुम मुझे वो चाकू उठाकर दे दे, मुझे सब्जी काटनी है। माँ शारदा ने कहा। विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और विनम्रतापूर्वक माँ शारदा की ओर बढ़ाया। चाकू लेते हुए ही माँ शारदा ने अपने स्निग्ध वचनों से स्वामी विवेकानंद को नहला सा दिया। वे बोली, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता में मुझे कोई संदेह नहीं रहा है। स्वामी हतप्रत हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु माँ के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या घटित हो गया। शंका निवारण के प्रयोजन से उन्होंने गुरु माँ से पूछ ही लिया, आपने आशीर्वाद देने से पहले मुझसे चाकू क्यों उठाया था? तुम्हारा मन देखने के लिए। माँ शारदा ने कहा, प्रायः जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू को मुठ अपनी हथेली में समा लेता है और चाकू की तेज फाल दूसरे के समक्ष करता है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू की फाल अपनी हथेली में रखी और मुठ वाला सिरा मेरे ओर बढ़ाया। यही तो साधु का मन होता है, जो सारी आपदा को स्वयं झेलकर भी दूसरे को सुख ही प्रदान करना चाहता है। अगर तुम साधु मन नहीं होते तो तुम्हारी हथेली में भी चाकू की पकड़ होती, फाल नहीं। तो ये आपका था जीतना है तो जिद करें पुस्तक। अगले पार्ट में हम सफलता को बनाया इन्होंने दासियाँ, उन महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे।